गुज़िस्ता दिनों आज़ाद नगर से मुत्तसिल सलीम मुंशी नगर इलाके में 25 साला नौजवान इब्राहिम लाला मर्डर केस मामले में 2 अफराद पहले गिरफ्तार किए जा चुके थे। वहीं आज पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार करके मुकामी अदालत में पेश किया, जहां उन्हें 30 जुलाई तक पुलिस तहवील दे दी गई। इससे पहले अफजल खान और असलम खान नामी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें 3 रोज की 28 जुलाई तक पुलिस तहवील दी गई थी। कल गिरफ्तार शुदगान को आज कोर्ट में पेश किया गया, जिनमें सैयद कासिफ, दूसरा शेख वसीम और तीसरे जफरुल्लाह को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां 30 जुलाई तक पुलिस तहवील दे दी गई। इब्राहिम लाला मर्डर मामले में अभी तक 5 अफराद पुलिस गिरफ्त में है, जबकि नासिर खान नामी एक शख्स तो हुनूस पुलिस गिरफ्त से बाहर है। हालिया दिनों केरल के निहायत आला तालीम याफ्ता शहाब चतुर सोशल मीडिया पर चर्चा का बाइस हैं। पूरे हिंदुस्तान भर में, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर के सोशल मीडिया पर आज सुहाब ही छाए हुए हैं। हर तीसरी तस्वीर सुहाब की होती है। केरल से ये तालीम याफ्ता नौजवान राजस्थान होता हुआ गुजरात से फिर पाकिस्तान बॉर्डर पर जाएगा और वहाँ से 2 महीने के सफ़र के बाद पूरा यूरोप पास करके वो बहरे अरब के बाद हज के लिए मक्का की सरजमीन पर पहुँचेगा। साहब का जहाँ जहाँ गुजरात और राजस्थान में जहाँ जहाँ रुके उनका इस्तकबाल किया गया। उन्हें ज़ियाफ़त, चाय पानी, नाश्ता, उनके ऊपर फूल फेंके गए, उन्हें ड्रेस दिया गया, बरसाती दीगर सफ़र के लवाजमात दिए गए। हर जगह खुलूस का मुजाहरा होता रहा। इतना मुजाहरा हुआ खुलूस का कि माइक के ज़रिए लोगों को ये बोलना पड़ा कि प्लीज़ घर चले जाइए और सुहाब को आगे बढ़ने के लिए रास्ता दीजिए। आज वो तो गुजरात के इलाके में थे, मगर कुछ दिनों के बाद जब वो पाकिस्तान जाएंगे मगर उनके जाने से पहले ही पाकिस्तान में इस्तकबाल की तैयारियां शुरू हो गई है। हिंदुस्तान का शहाब पाकिस्तान में खैर सगाली का काम भी अंजाम दे सकेगा। सुहाब गुज़िस्ता 4 सालों से हुकूमत के दीगर दफातर के चक्कर लगा रहा था। कई ममालिक के वीज़े हासिल करना और कई ममालिक से मंजूरी हासिल करना और अगले हज के लिए वहाँ पर पहुँचना, इसके लिए साहब ने बहुत कोशिश की थी और गुज़िस्ता 4 सालों से वो कानूनी दुश्वारियों से झेल रहा था। गुज़िस्ता महीने जूँ ही उसे मंजूरी तमाम जगहों से मिलकर मुकम्मल हुई तो उसने सफ़र का इरादा किया और हिंदुस्तान भर में अज़्म की एक मिसाल बन गया। आज हिंदुस्तान के जिस गोशे में सुहाब जा रहा है उसे इस्तकबाल किया जा रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर जो लोग भी उसकी तस्वीर शेयर कर रहे हैं, जो ज़राए अबलाग यूट्यूब वगैरह जो लगा रहे हैं सुहाब की तस्वीर, तो लाखों करोड़ों और मिलियन में उसके व्यूज़ जा रहे हैं। शहर अजीज़ मालेगांव को न सिर्फ मस्जिदों और मीनारों का शहर कहा जाता है, बल्कि ये दीनदारों की भी, एक इल्म वालों की भी एक बस्ती है। ये सिर्फ अपने मस्जिदों और मीनारों की वजह से नहीं मशहूर है। यहाँ की खानकाहों में अल्लाह, यहाँ की मस्जिदों से सदाए अल्लाह अकबर और दरूद व सलाम के नजराने और दीन की तरवीज, दीन की अशात के लिए ये शहर हमेशा मुतहर्रिक रहा है। मालेगांव शहर में कई ऐसे बड़े बड़े मदारिस हैं जो दारुल इकामा है और वहाँ मुल्क भर के लोग आते हैं, दीन की तालीम हासिल करते हैं। आला तालीम हासिल करने के बाद अपने अपने रियासतों में, अपने अपने शहरों में जाते हैं और वहाँ वो दीन की तबलीग के लिए काम काज करते हैं। इन बड़े मदारिस के अलावा मालेगांव शहर में छोटे छोटे ऐसे मदारिस भी हैं जहाँ हिफ्ज़ कुरान की बेशतर बच्चे सादत हासिल करते हैं। वहीं बेशतर मसाजिद में भी, ज़्यादातर मसाजिद में भी आप देखेंगे तो मदरसों का इंतज़ाम होता है और वहाँ से बेशुमार बच्चे फारिग होते हैं। आज इस्लामपुरा मालेगांव शहर की कदीम बस्ती की एक कदीम मस्जिद मद्दू बाबा में जारी मदरसा ताजुस्सरिया मिसबाहुल उलूम में 8 हुफ़ाज़ कराम के लिए दस्तारबंदी की तकरीब मुनाकिद की गई थी, जहां हिंदुस्तान के मशहूर हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी मियाँ तशरीफ़ लाए थे और इनके दस्ते मुबारक से इन बच्चों को दस्तार पेश की गई। वहीं मुफ्ती वाजिद अली यार अलवी और मस्जिद के ज़िम्मेदारान आइम्मा व मसाजिद बड़े खुलूस के साथ इसमें शरीक थे। इस्लामपुरे के 8 मासूम बच्चों को हिफ्ज़ कुरान की सादत हासिल करने पर इस मदरसे में उनको दस्तारबंदी की गई, जिसकी बेशतर मुकर्रिरीन ने
और हाजरीन ने मदरसे की सराहना की। दोस्तों, ये मालेगांव शहर है, हर गली हर चौक चौराहे पर आपको कुरान अपने सीनों में उतारने वाले बच्चे मिल जाएंगे और बेशतर ऐसे मदारिस मिल जाएंगे कि जहाँ दीन की तबलीग होती है। यही वजह है कि शहर कोरोना से महफूज रहा और आज भी ये शहर दीगर शहरों की बनिस्बत खुशहाल है। दोस्तों, मालेगांव शहर में जहां मंशियात और दीगर तरीके के नशे फ़रोग पा रहे हैं, वहीं बीड़ी के बाद में सबसे ज़्यादा तादाद में गुटखा खाने वाले आज इस शहर में मौजूद हैं। मासूम बच्चे भी गुटखे की लत में पड़ गए हैं और वहीं बेशतर औरतों को भी गुटखा खाते हुए देखा जाता है। हैरत की बात तो यह है कि दीगर शहरों में आपको पान दुकानों पर और दीगर मखसूस जगहों पर ही दुकानों पर ही गुटखे की फरोख्तगी होती हुई दिखाई देगी, मगर मालेगांव शहर में आप देखेंगे छोटी से छोटी किराना दुकान, आलू पप्पड़ बेचने वाले, घुघरी बेचने वाले, चाय बेचने वाले, छोटी मोटी किराना दुकान, गोली बिस्कुट की दुकान लगाने वाले, फेरी करने वाले, हर जगह आपको गुटखा बेचने वाले मिल जाएंगे। स्कूलों के अतराफ, मस्जिद के अतराफ में भी आपको कहीं ना कहीं से बआसानी से गुटखा मिल जाएगा। ये शहर के लिए बड़ी ख़राब बात है और इसे लोग बुरा भी नहीं समझ रहे। एक तरीके से बीड़ी पीना मायूस समझा जाता है। अगर कोई बच्चा किसी बाप के सामने या किसी बड़े के सामने बीड़ी पिए तो लोग उसे टोक देते हैं, लेकिन गुटखे के मामले में ऐसा नहीं हो पाता। अक्सर ये देखा जाता है कि यार लोग ये बोलते हैं कि यार काम करता है, चलो तो इसके लिए गुटखा खा लेता होगा, मगर मालेगांव शहर में बड़ी तादाद में गुटखा खाने वालों की तादाद बढ़ रही है। आज मालेगांव शहर में 3 ऐसे केसेस देखे गए। आज मालेगांव शहर के मशहूर वाटर सप्लाई साबिक इंजीनियर ज़हीर एजाज साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने 3 मैयत से मुतालिक बताया कि गुटखे के कैंसर की वजह से शहर में इतनी अमवात हुई। उन्होंने बताया कि मालेगांव शहर में खानवादा, मशहूर खानवादा ऐसा भी है कि जहां गुज़िश्ता 10 सालों में 4 अफराद गुटखा खाने की वजह से कैंसर का शिकार होकर हलाक हो गए। मालेगांव शहर में एक नौजवान लीडर की भी गुटखे से मौत हुई। मालेगांव शहर में एक नौजवान मुतहर्रिक मुफ्ती की भी गुटखा की वजह से कैंसर का अर्जा होने की वजह से हलाकत हो गई। वहीं मालेगांव का एक स्टार भी जो बॉलीवुड की फिल्म बनाता था सुपरमैन, वो भी गुटखे की वजह से। दोस्तों, हमारे सामने लोग कैंसर का शिकार होकर हलाक हो जा रहे हैं, मगर उसके बाद भी गुटखे की लत है कि मालेगांव से ख़त्म नहीं होती। हैरत की बात यह है कि करोड़ों रुपये का गुटखा मालेगांव में रोज़ाना ख़रीदा और फरोख्त किया जाता है, मगर आप कभी भी फूड इंस्पेक्टर की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं देखेंगे। गुटखे पर महाराष्ट्र भर में पाबंदी होने के बाद भी मालेगांव शहर में खुलेआम गुटखा बिक रहा है। यही आसानी से गुटखा मिल जाना गुटखा खाने की लत का बाइस बनता है। यही कैंसर और दीगर अर्जों का सबब बन रहा है। हालिया दिनों कैंसर के मरीजों की तादाद में बेपनाह इजाफा हुआ है। जिसे देखो तो सुनने में आता है कि फला शख्स दिखता नहीं तो बोले कैंसर का अर्जा गुटखा खाता था, घर में ही रहता है। दोस्तों, इसका मुहासबा होना निहायत ज़रूरी है। कौन लोग हैं जो गुटखा फरोख्त करने वालों की पुस्त पनाही कर रहे हैं? कौन लोग हैं, हमारे ही अपने लोग हैं, जो इस गुटखे की फरोख्त करके नाजायज़ तरीके से पैसा कमा रहे हैं? ऐसे गैर कानूनी धंधों पर रोक लगना चाहिए जो जिस्मानी सेहत के लिए भी मुज़िर हैं और कौम, समाज और कौम मिल्लत के लिए, नई नस्लों के लिए निहायत ख़तरा बनकर सामने आ रहा है ये गुटखा। मालेगांव शहर में गुटखा जिस तेज़ी से इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके बुरे असरात जिस तेज़ी से शहर में सामने आ रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि शायद मालेगांव शहर की बहुत बड़ी आबादी जो है वो गुटखे का ही शिकार होने वाली है। जबकि अभी भी बहुत सारे अफराद गुटखा की नज़र हो चुके हैं, इंतकाल कर चुके हैं। हमारे शहर के एक इंतहाई बुज़ुर्ग सहाफ़ी हैं लतीफ़ जाफरी साहब, उनके लड़के काशिफ इंतहाई हैंडसम, इंतहाई पहलवान, उनको भी कैंसर हो चुका है। अल्लाह खैर करे, उनको सेहत याब करे। बहरहाल बात यह है कि गुटखा आता क्यों है। आज मालेगांव शहर के कम से कम 2000 से ज़ायद पान दुकानों पर, छोटी मोटी किराना दुकानों पर, यहाँ तक कि कुछ लोग चलते फिरते भी गुटखा फरोख्त करते हैं। अगर महाराष्ट्र में गुटखा पर पाबंदी है तो इतने धड़ल्ले से फरोख्त क्यों होता है? चलो फरोख्त तो हो गया, ये तो एक बात हुई, मगर दूसरी बात यह है कि गुजरात से ये तमाम गुटखे आते हैं
तो गुजरात के बॉर्डर के ऊपर इसकी तहकीकात क्यों नहीं होती, इसकी चौकसी क्यों नहीं होती, इसकी तपासनी क्यों नहीं की जाती। हर ट्रक हर सवारी की ने पुलिस के ज़रिए दूसरों के ज़रिए इनकी तहकीकात क्यों नहीं की जाती, और गुटखा गुजरात से आने ना दिया जाए ऐसा काम क्यों नहीं किया जाता। मुझे तो बड़ी हैरत होती है, इतने बड़े पैमाने पर जिस तरह चाय की होटल है उससे ज़्यादा तो गुटखा की दुकानें यहाँ पर चल रही है मालेगांव शहर में। और आलम यह है कि कल जो औरतें पान खाती थी आज वो गुटखा खाना शुरू कर दिए। छोटे छोटे बच्चे 12 साल 15 साल के 20 साल के 25 साल के पावरलूम मजदूर, मेहनत कश मजदूर, हमाली करने वाला, टीचर, नौकरी पेशा बेशुमार अफराद गुटखे का आज इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि समाज के लिए और इंसानों के लिए, मालेगांव के आवाम के लिए इंतहाई से ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ हो गई। इन सब में अगर हम देखें तो मालेगांव इतना बड़ा शहर जो है जिसकी आबादी आज लगभग 10 लाख के करीब हो चुकी है, इस बड़ी आबादी में फूड एंड ड्रग्स का कोई भी महकमा यहाँ है ही नहीं। पहले म्यूनसिपल काउंसिल के ज़माने में मालेगांव म्यूनसिपल काउंसिल में फूड इंस्पेक्टर बैठा रहा करते थे, जो दूध, नकली दूध, पानी वाला दूध और दीगर चीज़ों की चौकसी के लिए शहर में घूम फिर कर कुछ न कुछ केस बनाते थे। लेकिन आज नासिक शहर में फूड एंड ड्रग के ऑफिस जाने के बाद वहाँ के ऑफिसरान, मालेगांव शहर में भी आवाम रहती है, यहाँ पर भी बहुत कुछ होता है, इसके लिए यहाँ कभी झांकने ही नहीं आए हैं। अगर फूड एंड ड्रग्स के जो ऑफिसरान हैं नासिक शहर के अंदर जो बैठे हैं, जिनका जुडिशरियन, जिनका ने इख्तियार जो पूरे ज़िले भर का है, अगर वो मालेगांव शहर में आकर गुटखा के फरोख्त करने वालों के ऊपर पंजा कसें, उनको ऊपर ने कड़ी निगरानी करके उनको गिरफ्तार करे, उनका जब्त करे गुटखा, तो शायद गुटखा फरोख्त होने में कुछ कमी हो जाए। और सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि महाराष्ट्र पुलिस गुजरात बॉर्डर के ऊपर हर जगह जहाँ जहाँ गुजरात और महाराष्ट्र बॉर्डर है वहाँ पर फैल जाए और वहाँ से किसी भी सवारी में आने वाले गुटखा को रोक ले, वहीं कि वहीं अगर वो जब्त कर लेंगे तो बेहतर होगा। तो न गुटखा आएगा न यहाँ फरोख्त होगा। अल्पसंख्यक विभाग नहीं था, लेकिन एकनाथ शिंदे साहब ने ही सूचना अल्पसंख्यक विभाग की तश्कील दी और उन्होंने पूरे महाराष्ट्र के अंदर असलम कुरैशी साहब को सूचना अल्पसंख्यक विभाग का सदर नामजद किया और असलम कुरैशी साहब ने महाराष्ट्र भर में एकनाथ शिंदे साहब की ईमा पर उन्होंने हर शहर के अंदर सूचना अल्पसंख्यक विभाग के सदर का इंतखाब किया। और आज 8 रोज़ पहले ही मतलब एक ऐसा मौका मिला कि एकनाथ शिंदे साहब ने पूरे महाराष्ट्र में जितने भी अल्पसंख्यक के लोग हैं, सूचना के लोग हैं, उन्होंने अपने बंगले पे तमाम लोगों को मदऊ किया और उनसे मुलाकातें की और शहर के हालात का पूरा जायज़ा लिया उनसे, और उनसे वादा किया है कि भाई हम सब मिल के जिस तरीके से अभी तक काम करते हैं और आइंदा भी सब काम करते रहेंगे। एकनाथ शिंदे साहब जो है तो मालेगांव शहर के अंदर तमाम तंजीमों से मिलने के बाद में शहर के जो सरकारी जो अफसरान हैं, चाहे महानगर पालिका हो, कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, वो तमाम लोगों से भी मतलब मुलाकात करेंगे और हालात हाज़िर पर उनसे तबादला ख्याल करेंगे। आवाम से मैं गुजारिश करूंगा कि भाई आज एक ऐसा मौका हम लोगों के पास आया है कि एक सीएम आज हमारे शहर के अंदर मालेगांव शहर में वो तशरीफ़ ला रही है। पहला सीएम है, इससे पहले कई सीएम लोग बने लेकिन किसी ने भी आज तक मालेगांव शहर के अंदर तशरीफ़ नहीं लाए। लेकिन आज ये ऐसे है कि जिनको ज़मीनी सतह पर हमारे शिंदे साहब काम करना चाहते हैं, उन्होंने मालेगांव शहर का इंतखाब किया है। मैं मालेगांव शहर की आवाम से मुतबाना गुजारिश करता हूं कि तमाम चीज़ों को बाला ताक रखते हुए अपने मसाइल जो है तो सूचना हाफिज़ पर तहरीरी तौर पर लिख के दे, दादा भूसे साहब से कांटेक्ट करे और उनसे मुलाकात करने के बाद में अपने जो मेमोरेंडम वगैरह है वो एकनाथ शिंदे साहब को देने की कोशिश करें। 30 तारीख को मालेगांव के एमएचजी ग्राउंड जो है ईदगाह ग्राउंड के ऊपर 30 तारीख को सुबह 11 बजे महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे तशरीफ़ ला रहे हैं। और ये जो एकनाथ शिंदे साहब जो मालेगांव तशरीफ़ ला रहे हैं तो हमारे यहाँ के जो मिनिस्टर साहब है दादा भूसे साहब, उनके कहने पर 30 तारीख को मालेगांव आ रहे हैं एकनाथ शिंदे साहब।
और हम शहर की आवाम से गुजारिश करेंगे कि भाई शहर के जो भी मसाइल है तमाम पार्टियों को बालाए ताक रखते हुए हमारे शहर के जो भी पावर के मामलात हो, चाहे यारने के मामलात हो, किसी के तालीमी मामलात हैं, उसके अलावा मतलब यहाँ के दरगाह वगैरह है, ताज़िया कमेटियाँ है, देगर और सब तंजीमें हैं, जो भी अगर इनके कोई मामलात हैं शहर के मामलात जो भी हैं तो वो उनके वास्ते मतलब वो हम लोगों से राइडिंग में मतलब वो जो शिवसेना का जो ऑफिस है मौसम पुल के ऊपर वो वहाँ पर अपना तहरीरी तौर पर वहाँ पर उसकी इतला दे, वहाँ ज़िम्मेदारों से सूचना पार्टी ऑफिस जाके लोगों से मिले और उनको कह दे कि भाई हमको मेमोरेंडम देना है, दादा भूसे साहब से मुलाकात करें। पहला एक ऐसा सीएम है जिसने अभी ना कोई चीज़ को अभी नेमा है, ना कोई अभी मिनिस्टरी वगैरह अभी किसी को दी गई है, लेकिन आज वो पहली मर्तबा अपने दौरे में जब निकले हैं, ज़मीनी काम करने के लिए निकले, तो उन्होंने सबसे पहला इंतखाब मालेगांव का उन्होंने किया है दौरे का। तो उनके अंदर सिंधे साहब में एक बात ये है कि भाई वो ज़मीनी तर्ज पे काम करना चाहते हैं, इसलिए वो मालेगांव तशरीफ़ ला रहे हैं और शहर के जो भी मसाइल होंगे तो वो आवाम उनको बाकायदा उनसे मिले, दादा भूसे साहब से मुलाकात करे और वहाँ पर अपना एक तहरीरी तौर पर जो है उनको लेटर देवे और उनसे मुलाकात कर अपने हालात बताए। वो काम की ही सूरत में यहाँ पर वो मालेगांव तशरीफ़ ला रहे हैं। शहर मालेगांव ताज़िया कमेटी कल एडिशनल एसपी खांडवी साहब, प्रांत ऑफिसर विजय शर्मा और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर गोसावी साहब से मुलाकात की और मुहर्रम चूँकि 7 तारीख से शुरू हो रहा है, तो 7 अगस्त से मुहर्रम जब शुरू हो रहा है तो उसके लिए सरकारी सतह पे इंतज़ामात जो हो सकते हैं, जो सरकार की तरफ से या अधिकारियों की तरफ से किए जाते हैं, उसके लिए हमने तीनों अधिकारियों को लेटर दिया है। हमारी ये डिमांड है कि जैसे गुज़िश्ता सालों की तरह मुहर्रम मनाया जाता था उसी तरह इस साल भी मुहर्रम मनाया जाएगा। गुज़िश्ता 2 साल से कोविड-19 की वजह से पाबंदियाँ थी, लेकिन इस दफ़ा कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, इसलिए कानूनी तौर से जो कुछ भी सहूलत दी जा सकती है वो हमको मिलना चाहिए। हम कोई जैसा कि परमिशन के बारे में लोगों को एक तकलीफ़ की बात होती थी, तो जब एक दफ़ा मैंने कलेक्टर सूरज मांडरे साहब उनकी मीटिंग में ये बात रखी थी कि अलग अलग तरीके से परमिशन के लिए लोगों को परेशानियां आती हैं और तहसीलदार से लेके पुलिस स्टेशन तक परेशानियां आती है, इसलिए हमको डायरेक्ट पुलिस स्टेशन से परमिशन मिलना चाहिए ताज़ियादारों को। उन्होंने आदेश दिया और जब से ये रूट बना है कि पुलिस स्टेशन से ही ताज़ियादारों को परमिशन मिल जाता है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शहर ताज़िया कमेटी जितने ताज़ियादार हैं इस शहर में उनका अरीज़ा खुद करती है और वो इकट्ठा ले जाकर पुलिस स्टेशन में जमा कराती है और उनका परमिशन शहर ताज़िया कमेटी के ज़िम्मेदारान लाते हैं। मैं मालेगांव शहर के मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि आने वाले दिनों में जब मुहर्रम का सन है तो उस वक्त हमारे शहर में शांति बनी रहे, बारिश का अय्याम है और जो ताज़ियादार जो हैं वो अपने अपने जो सहन में अपने घर के बाहर ताज़िया बिठाते हैं, उनसे गुजारिश है कि वो डेकोरेशन अगर अच्छे से अच्छा करते हैं तो उसी के साथ साथ ताज़िए के ऊपर बारिश की वजह से पतरे या प्लास्टिक का इंतज़ाम करें ताकि कोई ताज़िया की बेरुमती ना हो सके। और मुहर्रम सन जो है, मुहर्रम का जो त्यौहार है, ये गमी की बात होती है। इमाम हुसैन की शहादत को याद करके उस पर किस तरह अमल किया जाए, इस्लाम को किस तरह फैलाया जाए, ये पैगाम देना होता है। कोई खुराफात ना हो, खुराफात से बचे। खुराफात की वजह से ही कुछ मुखालफिन को मौका मिल जाता है ताज़िए की मुखालफत में बोलने का। हम तमामी शहर में ताज़िया अफदारों से गुजारिश करते हैं कि हर सूरत में खुराफात से बचना है। अपने घर के पास अगर ताज़िया रखी जाती है और लोग दीदार के लिए आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं, तो उसके लिए औरतों का अलग और आदमी और जेंट्स लोगों का इंतज़ाम अलग से होना चाहिए ताकि एक साथ ना खड़े रहें। और अगर अपने वार्ड में, अपने महल्ले में कोई बदनज़मी करता होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दें। पुलिस को अगर नहीं दे सकते तो हम तक वो रिपोर्ट दें, हम पुलिस तक जाएंगे और जो भी बदमाश होगा, मस्तीखोर होगा, उसके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई करने की बात करेंगे। हम आज फिर रेस्ट हाउस में कलेक्टर साहब आ रहे हैं, वहाँ पर कलेक्टर साहब, प्रांत साहब, एडिशनल एसपी साहब और कमिश्नर गोसावी साहब रहेंगे। उन सब के साथ हमारी एक मीटिंग होने वाली है। उसमें हम शहर के मसाइल, ताज़ियादारों के मसाइल, ताज़िया घर के मसाइल, ताज़िया विसर्जन करने के लिए जगह पर साफ़ सफाई के मसाइल, ये सारी बात उन तमाम ऑफिसरों के सामने रखने वाले हैं। और इंशाअल्लाह हम अपनी बात रखने के बाद अपनी बात मनवाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी
तो हम उसके लिए जो भी तरीका होगा अमन और शांति के साथ आंदोलन करने का वो हम करेंगे। हम किसी भी तरह मजलूम नहीं रहेंगे। हम हर हाल में तहरीक खड़ी करेंगे इस शहर में जुल्म ज़्यादती के ख़िलाफ़, बुराई के ख़िलाफ़। सरकारी ऑफिसरान अगर काम चोर होंगे तो उनके ख़िलाफ़ भी हम कहीं खामोश नहीं बैठेंगे। किसी का भी सन हो, तमाम लोगों को पूरे इख्तियारात है, कोई गैर मुस्लिम हो, किसी भी समाज के, किसी भी धर्म के त्यौहार को अच्छे और आज़ादी के साथ मनाने की इजाज़त है। हम इजाज़त लेकर ही सन मनाएंगे पुलिस की। कोई गैर कानूनी काम करने की कोशिश नहीं की जाएगी और जो कानून तोड़ेगा उसको हम खुद शहर ताज़िया कमेटी जो है उसके ज़िम्मेदार, हम उसको खुद कानून के हवाले करेंगे। और मैं पुलिस महकमे से ये गुजारिश करूँगा कि जो ऐसे लोग हैं शहर में जो ताज़िए के नाम पर गलत काम करते हैं और शहर में दंगा फसाद कराने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को ऊपर कार्रवाई की जाए। ये हमारी पुलिस महकमे से गुजारिश है, हमारी डिमांड है पुलिस डिपार्टमेंट से कि ऐसे शहर में लोग दंदनाते फिर रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। मोहम्मद अय्यूब अशरफी और कुर्बान अशरफी जो हैं ये सारे परमिशन के लिए दौड़ भाग करते हैं और जितने ताज़ियादार हैं सब अपना अपना कागजात, आधार कार्ड और जो भी उनके पास होगा वो सब जो है अय्यूब और कुर्बान के पास आकर मछली बाज़ार में अय्यूब अशरफी के मकान पर जमा कराएं, ऐसी मेरी गुजारिश है।